नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। छात्रों, आपका जो परीक्षा है यूजीसी नेट 2022 का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है। और अब जो डेट आपको मिली है सितंबर 20 सितंबर से, ये आपका जो डेट है अभी फ़िक्स नहीं हुआ है। आपके एडमिट कार्ड में ही ये चीज़ें फ़िक्स होंगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस दिन पड़ा है। तो सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, क्योंकि इसके पहले 3 दिन थे और अब उसे 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपका किस दिन पड़ेगा ये आपको एडमिट कार्ड में ही आपका शो होगा। तो कुल मिला के आप एक टारगेट के रूप में अपना रखिए कि 20 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये मान लीजिए अपना। ठीक है, 2-3 दिन आपका आगे पीछे जो भी मिल जाता है वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन आप 20 सितंबर अपना एक मान लीजिए अनुमान कि आपका 20 सितंबर एग्ज़ाम होगा। अब बात आती है कि आपके वीडियो देने का। वैसे तो मेरा जो काम है, मैं चाहता तो मैं वीडियो अलग से बना देता आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन नहीं, मैं ये सब सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, बस इतना ही बहुत है। और पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था, जो भी जुड़े लोग हैं। ठीक है, और आज मैं वीडियो के माध्यम से भी दे रहा हूँ इसमें। तो कुल मिला के हम ये बात करते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है वो टॉपिक विभिन्न प्रकार के टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आगे होंगे उसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ज़्यादा हम लोग बातचीत ना करके, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैंने बात कर लिया थोड़ा। तो तो आज का जो टॉपिक है वो आधुनिकता और आधुनिकीकरण एवं उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। इसके हम 2 पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है आधुनिकीकरण या आधुनिकता, बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसके पहला पार्ट मैं आपको आज दे रहा हूँ और दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दूसरी बार दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आप लोगों को जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक अब है और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ लगता है आप लोग एक ध्यान रखिएगा, आपको ये वो चीज़ें हैं, आपको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रतिबद्ध किया जा रहा है कि आप इस पे कमेंट के थ्रू करिएगा कि आपको वीडियो क्या दिन में 2 बार चाहिए। 2 बार चाहिए, एक कॉन्सेप्ट वाला और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा ये क्या कहते हैं इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर या वीडियोज़ का, दोनों चाहिए। या एक ही सिर्फ़ चल रहा है कि अभी तो अब आपको एक ही चाहिए। ये सिर्फ़ दोनों के माध्यम से आप मैसेज करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना लूँगा, अपना जो भी डिसीज़न होगा। क्योंकि इतने सारे लोग आप देखते हो, आप सब लोग अपना वो करिएगा कमेंट के थ्रू। ठीक है? ये एग्रीड ज़रूर करना है आपको, उसी के अनुसार मैं अपना फिर कार्य करूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे, वो सब आप देख सकते हैं। इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ उसको जॉइन करिए और जॉइन करके आप उसमें लाभ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। सोशियोलॉजी वर्ड के नाम से है, ठीक है? इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकता, आधुनिकीकरण एवं उत्तर आधुनिकता। अगर हम आधुनिकता और आधुनिकीकरण की बात करें ना, तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया को डिनोट करता है या परिवर्तन करने की प्रक्रिया को डिनोट करता है। इसीलिए इसके साथ गतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया या निरंतर होता रहता है। ये भी इसकी ख़ासियत है कि निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। जबकि जो आधुनिकता है, आधुनिकता एक प्रकार के व्यूज़ को प्रमोट करता है। व्यूज़ को यानी सिर्फ़ बोल सकते हैं कि इसमें या मेंटालिटी को शो करता है आधुनिकता। या बोल सकते हैं कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, उसे डिनोट करता है आधुनिकता। और वो दृष्टिकोण या मनोवृत्ति या मेंटालिटी आपकी किस तरह की होगी? रेशनल बेस्ड होगी। कैसे होगी? रेशनल बेस्ड। तो कुल मिला के अगर हम एक-एक वर्ड में, अगर हम दोनों में अंतर करें, आधुनिकता और आधुनिकीकरण में, तो आधुनिकता रेशनैलिटी को डिनोट करता है, जबकि आधुनिकीकरण रेशनैलिटी को प्रमोट करने या रेशनैलिटी लाने या रेशनैलिटी की सहायता से समाज में या जो भी चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन करने की प्रक्रिया है आधुनिकीकरण। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आधुनिकता और एक शब्द यहाँ पे आधुनिकतावाद भी शब्द प्रयोग किया है। तो आधुनिकतावाद क्या होता है? आधुनिकतावाद एक प्रकार की आइडियोलॉजी है।
आइडियोलॉजी है जो किसी विशिष्ट स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक कंडीशन की अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, डिनोट करता है। कौन? आधुनिकतावाद। तो बेसिक अंतर आपको तीनों में समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। अब बात आती है कि आधुनिकीकरण, और ये आधुनिकीकरण जो है ना, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये परिवर्तन की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के आस्पेक्ट्स, या विभिन्न प्रकार के एरियाज के अकॉर्डिंग विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। आधुनिकीकरण या आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, और वो किस पर निर्भर करता है? विभिन्न प्रकार के एरियाज या विभिन्न प्रकार के जो भी कहेंगे कि पर्सपेक्टिव्स में जो अंतर होता है या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर। तो अगर हम बात करें कि अगर एक आधुनिकीकरण की बात करें, तो आधुनिकीकरण, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, आधुनिकीकरण में विभिन्न परिवर्तन, वो चाहे सामाजिक आधार पर हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक। अगर वो राजनीतिक स्तर पर हो रहा है, अब राजनीतिक स्तर में क्या होगा? शासन प्रशासन की जो भी तत्व हैं, जो भी इकाइयाँ हैं, जो भी घटनाएं हैं, उसमें परिवर्तन, या इसके साथ साथ आप धर्मनिरपेक्षीकरण जैसी प्रक्रिया हो गई। ये क्या है? ये आधुनिकीकरण का ही भाग है। और वो आधुनिकीकरण किसका? राजनीतिक स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर या शासन प्रशासन के स्तर पर जो परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? और रेशनैलिटी बेस्ड हो, रेशनैलिटी उसमें तत्व शामिल हो, तो वो होती है राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आर्थिक आधुनिकीकरण में आर्थिक विकास से संबंधित परिवर्तन या गतिशीलता, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, संचार एवं यातायात के साधनों में परिवर्तन या उत्कृष्टता, ये सब क्या है? आर्थिक आधुनिकीकरण के भाग हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आधुनिकीकरण है सामाजिक आधुनिकीकरण। सामाजिक आधुनिकीकरण समाज के स्तर पर होने वाली आधुनिकता, और आधुनिकता से होने वाला जो परिवर्तन, आधुनिकता आधारित जो होने वाला परिवर्तन, बदलाव, ये कहलाएगा सामाजिक आधुनिकीकरण। जैसे साक्षरता में वृद्धि, परंपरा का ह्रास होना, परंपरा का ह्रास होगा तभी तो तार्किकता में वृद्धि होगी ना, या तार्किकता का जन्म होगा तभी जन्म होगा इसके उपरांत। ठीक है। अब इसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और विभिन्न प्रकार के जो भी विद्वान हैं आधुनिकता को किस प्रकार देखते हैं, या समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन के आधार पर आधुनिकता कहते हैं। तो जैसे अगर हम मैकलीलैंड को देखें, तो मैकलीलैंड आत्मविश्वास एवं सफलता अभिमुखता जैसे टर्म को प्रयोग किया, और कहा है कि जब इसमें परिवर्तन होता है या इस प्रकार का जब इसका विकास होता है, तो उसे आधुनिकता कह सकते हैं। इसको बोलते हैं अचीवमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है। इसी प्रकार हम एंडरसन की बात करें, एंडरसन महोदय हैं, एंडरसन ने भी ये प्रयोग किया था। एंडरसन ने क्या कहा था आधुनिकता के लिए, कि आधुनिकता कही जाएगी कब, किस कंडीशन में आधुनिकता कही जाएगी? जब प्रवीणता, कुशलता, स्किल्स और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जैसे चीज़ों का विकास हो, या इन सब सारी चीज़ों का जब विकास होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में या स्थान पर या समाज में, तो उसे आधुनिकता कही जाएगी। किसने कहा? एंडरसन और सेल्स ने। ये आपको पॉइंट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात आती है कि आधुनिकता और आधुनिकीकरण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी समाज के या किसी भी देश के विकसित होने के लिए वहाँ पर आधुनिकता जरूरी है सर्वप्रथम पहले, या आधुनिकीकरण, या आप अपने शब्दों में, मैं आपके शब्दों में बोलता हूँ या अपने शब्दों में, कि आधुनिकीकरण किसी भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है या आधुनिकता? तो मेरा उत्तर है आधुनिकता, यानी मॉडर्निटी। मॉडर्निटी महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ इसका। मॉडर्निटी ही किसी भी समाज के लिए विकसित होने के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण है, या उसे रेशनल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आधुनिकता में एक तत्व पाया जाता है जो रेशनैलिटी यानी तार्किकता है। जब तक कोई समाज अपने अपने साधनों के संदर्भ में, अपने विचारों के संदर्भ में, अपने दृष्टिकोण के संदर्भ में तार्किक नहीं होगा, तब तक समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता, या आधुनिकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिलमेंट नहीं होगा, और समाज वहीं का वहीं रह जाएगा कितना भी आधुनिकीकरण कर ले। ठीक है। तो आपके लिए यही आपका आंसर हो जाए, कथन के रूप में आपके लिए हेल्प होगा ये चीज़। और भी जीडीसी के एग्जाम में ये आया भी था कथन कारक के रूप में, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये चीज़।
तो अगर इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे आप यूरोप का देख लीजिए, यूरोप ने क्या किया। यूरोप, आप जैसा कि पता है, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जो भी सारे हैं यूरोपियन कंट्री, सब सारे डेवलप कंट्री हैं। तो डेवलप कंट्री हैं तो इनके डेवलप होने का कारण क्या है, क्योंकि रेशनैलिटी को पहले अपनाया, यानी मॉडर्निटी को पहले अपनाया, और इसके बाद ये आधुनिकीकरण को। तो इनके यहाँ पहले आधुनिकता आई और देन आधुनिकीकरण आई इनके यहाँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जबकि अगर हम जो डेवलपिंग कंट्री हैं, यानी विकासशील कंट्री हैं, जैसे जापान हो गए, या इसके साथ साथ इंडिया हो गया, तो ये सब सारे लोगों ने आधुनिकीकरण को पहले अपनाया। आधुनिकीकरण को अपना लेना ही किसी भी समाज के लिए आधुनिक हो जाना नहीं हो सकता है, या आधुनिक उसे कहा जाना ये नहीं हो सकता है, जब तक वो अपने अंदर आधुनिकता को नहीं अपनाए, यानी तार्किकता या रैशनैलिटी को ना अपनाए। आधुनिकता मतलब तार्किकता या रैशनैलिटी, सिंपल बात। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, और भारत ने आधुनिकीकरण को तो अपना लिया, लेकिन अपने अंदर जो रैशनैलिटी है उसे अपनाने से क्या किया, दूर रहा, या उसके अभाव पाया गया उसमें, क्योंकि वो परंपरा को छोड़ नहीं पा रहा है। ऐसे जापान को ले लीजिए, जापान उत्कृष्टता तो हासिल कर लिया है, वो विभिन्न संदर्भों में उत्कृष्टता हासिल कर लिया, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से निरंतर गतिशील है, लेकिन वो अपने जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं उन्हें नहीं छोड़ पा रहा है। तो उन्हें छोड़ देता है तो वो उसे डेवलप कंट्री में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं जो लाइन बाय लाइन लिखा है। आधुनिकता बुद्धिवाद मनोवृत्ति है, जबकि आधुनिकीकरण प्रयोग कर कार्य संचालन की प्रक्रिया। जैसे यूरोप में देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया, यूरोप में आधुनिकता का जन्म पहले हुआ, बाद में आधुनिकीकरण, जबकि भारत में आधुनिकीकरण का। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आधुनिकता के लक्षण के संदर्भ में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। आधुनिकता के लक्षण के संदर्भ में अगर हम एंथोनी, वैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिकता के लक्षण बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आधुनिकता के लक्षणों को एंथोनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक नेशन स्टेट एंड वायलेंस, अभी नीचे मैंने लिखा है लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशन स्टेट एंड वायलेंस, सॉरी चल क्यों नहीं रहा टैब, चलिए कोई बात नहीं। तो नेशन स्टेट एंड वायलेंस, नेशन स्टेट एंड वायलेंस, इसमें इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, यानी मॉडर्निटी के जो परिणाम थे उनका इन्होंने वर्णन किया, और काफ़ी अच्छा इनका माना जाता है। तो ये क्या मानते हैं, आधुनिकता या आधुनिकीकरण किस प्रकार की स्थिति को कहेंगे। तो ये 5 प्रकार की संस्थाएं हैं, 5 प्रकार की संस्थाओं का इन्होंने नाम लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के लिए। आप नेट का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्रश्न मिल जाएंगे, या आप पीसीएस के किसी भी पेपर में आप उठा के देखिए, प्रश्न मिल जाएंगे। तो आधुनिकता के लिए ये मानते हैं कि 5 प्रकार की संस्था पाई जाती है समाज में, और उनके बीच की जो अंतर क्रिया की प्रक्रिया है उसे कहते हैं आधुनिकता, इनके अनुसार, एंथोनी गिडेंस के अनुसार। अब वो 5 प्रकार की प्रक्रिया कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम लोग उनके नाम जान लेते हैं, यही नाम से प्रश्न आता है। तो कौन कौन से हैं, पहला उन्होंने पूंजीवाद कैपिटलिज्म, उद्योगवाद इंडस्ट्रियलिज्म, राज्य की निगरानी सर्वेलेंस ऑफ स्टेट, सूचना का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ जो सैनिक शक्ति का, जो मिलिट्री पावर है उसका डेवलपमेंट। ये सब सारे संस्थाओं के बीच में अंतर क्रिया की प्रक्रिया आधुनिकता को जन्म देती है। कौन मानता है, एंथोनी गिडेंस। इन्होंने, अब इसके अलावा एंथोनी गिडेंस ने, देखिए मैं पुस्तक लिखा था नेशन स्टेट वायलेंस, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हो तो उन्हें ध्यान से सुनते रहिए। इन्होंने अन्य लक्षण भी बताए थे आधुनिकता के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की इम्पोर्टेंट, जैसे समय और स्थान में परिवर्तन। इन्होंने कहा है कि आधुनिकता ये परिणाम ही है एक प्रकार से आधुनिकता के। इन्होंने कहा कि जो टाइम और जो स्पेस है उसमें परिवर्तन हो गया है। पहले जो भी टाइम और स्पेस रहते थे वो संबद्ध, मतलब एक ही स्थिति में रहते थे, एक ही जगह पर लोग रहना पसंद करते थे, सामुदायिकता की भावना पाई जाती थी। लेकिन अब उसमें उसके स्वरूप में बदलाव आ गया है, चीज़ें दूर हो गए हैं, मतलब समय और स्थान ये सब सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, लेकिन दूर होने के बावजूद भी उनमें संबद्धता विद्यमान है। क्यों, कम्युनिकेशन, जो तकनीकी साधन है वो लोगों को जोड़े रखने का कार्य करते हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए,
आप आज के समाज में देख लीजिए, पहले कोई गांव में रहकर भी अपने आप को दूर महसूस कर सकता था, लेकिन आज दूर रहकर भी अपने आप को वो व्यक्ति दूर नहीं महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि तकनीकी साधन इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि व्यक्ति अमेरिका में रहकर भी और इंडिया की चीज़ों से, आप पूरा चीज़ों से या अपने जो भी लोग हैं उनसे कांटेक्ट वो आसानी से कर सकता है और चंद मिनटों में। ठीक है? तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ विस्तृत संबंध, आज का जो संबंध है वो रीजनल बेस्ड नहीं हो चुका है, या एक कहेंगे कि संकुचित नहीं रह गया, बल्कि एक्सटेंडेड रह हो चुका है, विस्तृत हो चुका है। आप देख लीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति, मैं कहाँ पर बैठा हूँ लेकिन फिर भी मेरी बात अगर पूरे इंडिया या वर्ल्ड के लोग अगर सुनना चाहें तो मेरी बात सुन सकते हैं, और मुझसे रिलेशन जो एक जो भी रिलेशन है, सोशल रिलेशन, वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है? ये किसका कारण है? आधुनिकता का। कौन मानता है? ये एंथोनी गिडन्स। ये मेरा मानना नहीं है, मेरे मानना तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो पॉइंट है ये एंथोनी गिडन्स के हैं। तीसरा है स्वसमता यानी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी होता क्या है एक्चुअली? ये स्वसमता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज के लोग अपने अपनी क्रियाओं के पर नियंत्रण या व्यवहार के रूप में बोध होने के साथ साथ दूसरे की भी क्रियाओं या नियंत्रण, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ये स्वसमता कहलाती है, रिफ्लेक्सिविटी। तो ये भी एक कहेंगे कि पार्ट है किसका? आधुनिकता का। नेक्स्ट है तात्विक सुरक्षा का अभाव, ऑन्टोलॉजिकल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी क्या होती है? ये सिक्योरिटी होती है एक्चुअली जब जब व्यक्ति का विश्वास यानी जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है या बिलीव है, वो अपने स्टेट या जो भी सर्विलेंस के जो भी पार्ट हैं सर्विलेंस के, उन पार्ट पर जब उसका कहेंगे कि विश्वास में जब हवा अब कम ही पाई जाती है तो उसे तात्विक सुरक्षा कहा जाता है। ये तात्विक सुरक्षा में बदलाव। अब ये कब होता है? जैसे जैसे व्यक्ति की ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। आज वर्तमान में देख लीजिए, जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जा रही है, व्यक्ति का जो संदेह है वो बढ़ता जा रहा है। वो चाहे अपनी सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो अपनी कहेंगे कि अपने कैरियर को लेकर हो, विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटी, ये उसके उसको एक बिलीव में उसकी कमी होती जा रही है। आज वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान में इतने सारे विरोध प्रदर्शन या जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों की ज्ञान में वृद्धि हो गई है, इसके वजह से। ठीक है? या अपने अधिकारों के प्रति व्यक्ति चेतित हो गया है, इसकी वजह से। और चेतित कब होगा? जब उसमें ज्ञान में वृद्धि होगी, वो समझदार होगा, अपने बारे में, लोगों के बारे में जान सकता है, समझ सकता है, तब। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। ये लास्ट था इस वीडियो का, तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप चैनल को, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आपको मैंने शुरुआत में ही एक इन्फॉर्मेशन बताई थी, जो नहीं सुन पाए हों दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको 2 वीडियो चाहिए दिन में कि एक ही सिर्फ जो मैं दे रहा हूँ यही यही आपको चाहिए। दूसरा वो वीडियो जो होगा जो मैं देने वाला हूँ वो क्वेश्चंस पेपर से संबंधित होगा, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, उसके साथ साथ ये आपको ये भी चाहिए। तो दोनों दोनों पाने के लिए आपको कमेंट करना होगा और अधिक से अधिक लाइक करना होगा और शेयर करिए जो भी जिसके पास पहुँचाना हो। ठीक है? कमेंट अधिक से अधिक आएगा तो मैं उसके लिए निर्णय ले पाऊँगा, अदरवाइज़ मुश्किल होगी। तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम बात करें प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की। तो प्लास्टिक सेक्सुअलिटी होता क्या है? एक्चुअली ये प्लास्टिक कामुकता, जैसा कि जो सेक्सुअलिटी है, लैंगिकता है, ये लैंगिकता पहले क्या होता था? फर्टिलिटी यानी प्रजननता को ध्यान में रखकर या प्रजननता से संबंधित होता था। लेकिन आज वर्तमान में गिडन्स का कहना है कि ये बदलाव आ गया है। जो सेक्सुअलिटी थी, वो सेक्सुअलिटी की जो कॉन्सेप्ट में वो बदलाव आ गया है, वो अब प्लास्टिक बन चुका है। प्लास्टिक किस संदर्भ में? क्योंकि व्यक्ति अपने जो भी शारीरिक और जो भी व्यक्तित्व विकास है, वो उसके उसके डेवलपमेंट के लिए उसको डेवलपमेंट करता है। सेक्सुअलिटी जैसी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए या पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है कि अब इसे विकसित करने का कार्य करता है। यानी व्यक्ति अपने आप को शारीरिक और व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार विकसित करना चाहता है कि उसकी अपनी अलग पहचान बन सके। जैसे अगर उदाहरण लेते हैं कि उसकी पहचान किस प्रकार बनेगी, तो पहचान इस जैसे उसका जो भी शरीर का रखरखाव है या उसका जो भी चेहरा है भरा पूरा, ये सब सारे सेक्सुअलिटी यानी प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के लिए, या लंबे गले घने बाल या स्लिम शरीर, ये सब सारे क्या हैं? ये सब अंग हैं किसके? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी। ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट से इसी का दूसरा पार्ट लेकर मैं आपको उपस्थित होऊँगा। थैंक यू सो मच।